Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the questions of exercise 8.3. So, come to the question number 1. Question number 1 is find 7% of 600. हमें यहाँ पे रुपीज 600 का कितना परसेंट अमाउंट फाइंड आउट करना है? 7%. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? परसेंटेज फाइंड आउट करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं 7%. ठीक है. अब ऑफ है, ऑफ की जगह हमें ध्यान रखना है कि ऑफ की जगह मल्टीप्लाई में यहाँ पे हम क्या ऑफ की जगह परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज करेंगे. ठीक है. ऑफ और क्या आएगा यहाँ पे? रुपीज 600. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए आपके पास 7 है. अब किसी भी नंबर के साथ अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो उसका डिनोमिनेटर कितना हो जाता है? 100. मतलब कि 7 के साथ परसेंटेज लिखा है इसलिए हमने 7/100 कर दिया. अगर यहाँ पे 8 होता और उसके साथ परसेंटेज होता तब भी हम यहाँ पे 8 का डिनोमिनेटर क्या कर देते? यहाँ पे 100 कर देते. लेकिन आपके पास 7 था तो 7/100 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 600. ठीक है. अब आपके पास यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन में आपके पास आ चुका है. ठीक है. तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, आप 1 यहाँ पे कर सकते हैं. 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 600 के साथ. और डिवाइड बाय किससे करेंगे? 100 के साथ आप इसे करेंगे. ठीक है. अब आपके पास ऑप्शन यह है कि आप यहाँ पे 100 जो 600 है उसे आप 100 से यही डिवाइड कर दें. ठीक है. सो अगर हम इसे 100 से डिवाइड करें तो 100 1 जा 1 और ये 6 1 जा 6 आ जाएगा. सो आपके पास जो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना आ जाएगा? 42%. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 42%. ठीक है. तो इस तरह से इसे करना है ना. उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट जो आपके पास है दैट इज आपके पास देखिए ये टर्म जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे इम्प्रॉपर में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15. 15 प्लस 4 19/5% ऑफ 10 लीटर. ठीक है. सो आपके पास जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा ₹42 बिकॉज हमें यहाँ पे रुपीज फाइंड आउट करना था. ठीक है. सो अब देखिए 19/5% ऑफ 10 लीटर आएगा. देखिए 19 लिखा 5 लिखा. अब बिकॉज आपके साथ यहाँ पे परसेंटेज है तो जहां पे अगर किसी नंबर के साथ परसेंटेज है तो उसका अपॉन क्या जाता है? डिनोमिनेटर 100 आ जाता है. मतलब कि हम यहाँ पे 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. ऑफ 10. ओके. अब आपके पास फिर से यहाँ पे 2 ऑप्शंस है. आप क्या करिए? ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है. 19 मल्टीप्लाई बाय 10 और 5 मल्टीप्लाई बाय 100. अब अगर कोई नंबर एक दूसरे को रिड्यूस करता है उसे करना है. जैसे 5 से हम यहाँ पे 10 को रिड्यूस कर सकते हैं तो 5 1 जा 5 मतलब कि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे और 10 को भी 5 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. अब 100 है, 100 आपका 2 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है. जैसा भी आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं. अगर 2 से डिवाइड करना तो करें. देखिए 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38 डिवाइड बाय 100 1 जा 100. लेकिन हमें तो यहाँ पे किसमें बताना है? अब यहाँ पे तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. अब 38/100 है, हम इसे डेसिमल में लिखें. देखिए डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है? 2. तो आपका डेसिमल राइट हैंड साइड से शुरू होगा 2 डिजिट के बाद 1 2. तो डेसिमल आपका यहाँ पे आएगा साथ में बिकॉज हमें कन्वर्ट किसमें करना है? लीटर में. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास आंसर में? लीटर आ जाएगा. नाउ कम टू द नंबर 3 दैट इज 8.4% ऑफ. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3. 8.4% ऑफ 5 किलोमीटर. 8.4% ऑफ 5 किलोमीटर. ठीक है. सो इसे हमें फाइंड आउट करना है. अब 8.4 लिखा है तो हम क्या करेंगे? 8.4% साथ में था, परसेंट की जगह नीचे क्या आ जाएगा? 100 ऑफ 5 किलोमीटर. ठीक है. अब देखिए आपको अभी इसे सॉल्व और करना है. ठीक है. अब 8.4 है. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे पहले तो 100 आएगा. अब अगर आप 8.4 को डेसिमल अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आपके पास 84 जो न्यूमरेटर है वो 84 आएगा. लेकिन डिनोमिनेटर कितना आएगा? डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1. तो नीचे आएगी 10. मतलब कि इसे ऐसे कर सकते हैं. तो आपके पास यहाँ पे 10 आ जाएगा. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? यहाँ पे 5. अब इसे आगे सॉल्व करते हैं. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 84 मल्टीप्लाई करेगा 5 को और 100 मल्टीप्लाई करेगा 10 को और किसे मल्टीप्लाई करेगा? 1 को मल्टीप्लाई करेगा. 1 को लिखे या ना लिखे. अब देखिए आप यहाँ पे रिड्यूस करेंगे. ठीक है. या तो ऊपर से ऊपर आप मल्टीप्लाई कीजिए, जैसा आपको इजी लगे वैसा कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम यहाँ पे 84 को 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें या यहाँ पे हम रिड्यूस कर दें. ठीक है. जैसा भी करें
5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 2 से 84 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 2 जा 4। तो आपके पास अब ऊपर आ जाता 42 मल्टीप्लाई बाय 1 42, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 100। अब आप इसमें डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए 42/100 लिखा है, इसे हमने डेसिमल में लिखना है, तो 42 एज इट इज आएगा। डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो डेसिमल आपका राइट हैंड साइड से लगेगा 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा 0.42 किलोमीटर। Now come to the question number 2. Question number 2 is find the whole quantity if 5% of it is 400। ठीक है, आपको होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी। तो होल का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, अगर मैं इसके पूरे ब्लैक बोर्ड की बात करूँ तो उसे हम बोलेंगे होल, ठीक है। अगर मैं ब्लैक बोर्ड के यहाँ पे 2 पार्ट कर देता हूँ, 1 पार्ट ये होगा, 1 पार्ट ये होगा, ठीक है। तो होल का मतलब कंप्लीट, और जो परसेंटेज गिवन होगी वो क्या होगा, पार्ट में गिवन होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5% ऑफ इट इज 400 आपको यहाँ पे बोला है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, होल क्वांटिटी। सो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट होल क्वांटिटी इज x, हम यहाँ पे x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, 5% ऑफ इट, इट का मतलब है यहाँ पे होल, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5% ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लाई इट का मीनिंग क्या है यहाँ पे x, दैट इज इक्वल टू 400। यही हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। अब देखिए 5 के साथ परसेंट लिखा है, दैट मीन्स कि इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 100 आएगा। मल्टीप्लाई बाय करेंगे यहाँ पे x, और दैट इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, देखिए आपके पास जो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी है उसे हमने यहीं रखना, बाकी पर हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय x है, वहाँ पे 400 है। तो देखिए 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 यहाँ सॉरी जो 100 है, 100 डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो 100 वहां पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई, मतलब कि 100 आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब x को हमने यहीं पे रखना है, और हम यहाँ पे करते हैं, अगर हम 400 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 1 जा 4, कितनी जीरो आएगी, 4 1 जा 4, और यहाँ पे 0 आएगी मल्टीप्लाई के बाद। देखिए 5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, मतलब कि अगर 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो जब वो शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में तो वो वहां पे डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए अगर हम 40,000 को 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितनी जीरो बचती है, 3। सो हमारे पास यहाँ पे जो होल आएगा दैट विल बी 8,000, कितना आएगा, 8,000, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं, 17% ऑफ इट लिखा है, तो इट तो का मतलब कि होल क्वांटिटी हमें नहीं पता है, हम वहां पे एज्यूम कर लेंगे लेट होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी को हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया रुपीज x, क्योंकि ये रुपीज में गिवन थी। अब आपको क्वेश्चन में क्या होता है, 17%, मतलब कि 17% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इट, इट का मतलब क्या आएगा, x, दैट इज 1360, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 17 डिवाइड बाय परसेंट लिखा है तो साथ में 100 आएगा नीचे, इंटू एक्स इक्वल टू 1360। अब x को आपने यहीं पे रखना। देखिए अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा एक स्टेप इंक्रीज किया था कि आपको समझ वहां पे आ जाए, ठीक है। अब हमने जो एज्यूम करना है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, हमने x को निकालना है यहाँ पे, तो x को हम यहीं रखेंगे, x की वैल्यू को। अब जो आपके पास होगा उसे हम शिफ्ट कर देंगे। देखिए जो आपके पास 17/100 है ना, तो 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो 100 जैसे ही राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, मतलब कि 100 आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो 17 ऊपर था, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, डिवाइड आपके पास करेगा, ठीक है। अगर आपको 17 का टेबल लर्न है तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं 17 से, ठीक है। 17 1 जा 17, तो 17 का अगर हम टेबल यहाँ पे करें तो ये आ गया हमारे पास 80, मतलब कि हमने 1360 को 17 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो अब हमारे पास आता है 80 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज रुपीज 8,000। तो जो होल क्वांटिटी आपके पास होगी दैट विल बी रुपीज 8,000। तो इस तरह से हमें क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है, ध्यान से करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 40% इफ 6% इज 132 kg. हमारे पास यहाँ पे कोई क्वांटिटी है, उसका 6% गिवन किया है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है 40%. सो कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से इसको देखना है अपने क्वेश्चन को. सो जो गिवन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, गिवन क्या है, इफ 6%. सो हम क्या लिखेंगे, 6% इज इक्वल टू 132 kg. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे. अब हमारे पास 6% गिवन है, तो ध्यान रखना है आपने जो 6% गिवन होगा, कोई भी परसेंटेज गिवन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे 1% निकालना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे 1% निकालेंगे. ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 132 डिवाइड बाय यहाँ पे 6 आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है. देखिए जैसे आप ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ आ रहे हैं, देखिए 6 से आप 1 की ओर आए, मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर, तो वहां पे आपने डिवाइड करना है. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 40%. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40%. तो क्या करेंगे, 132 डिवाइड बाय 6. अब देखिए, अब 1 से आप जब ग्रेटर से स्मॉलर में आए तो हमने डिवाइड किया. अब स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहे हैं, 1 to 40 जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ऐसे हमने इसे सॉल्व करना है. अब देखिए आपके पास आगे 2 ऑप्शन है, आप कैसे भी यहाँ पे कर सकते हैं. या तो हम 132 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और डिवाइड बाय कर देंगे 6 से. अब यहाँ पे रिड्यूस आप कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे ये नंबर जो 6 है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 2 और 3 दोनों से हो रहा है. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12. तो 22 मल्टीप्लाई बाय 40 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, दैट विल बी 880 kg. दैट विल बी आवर आंसर. तो 880 kg इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को समझना है कि उसमें है क्या. ठीक है, अब सेकंड पार्ट है आपके पास 55% हमें फाइंड आउट करना है इफ 11% इज 176 kg. जो आपके पास गिवन होगा उसे हम लिखेंगे. गिवन वैल्यू क्या है, 11%. कि 11% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 176 kg. ओके, अब 11% है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का यहाँ पे निकाला, तो 1% विल बी 176 डिवाइड बाय 11, जैसे यहाँ पे किया था. अब फाइंड आउट क्या करना है, 55%. सो 55% विल बी 176 अपॉन 11. 1 से आप 55 मतलब स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे. ठीक है, अब 176 मल्टीप्लाई बाय 55 होगा और ऐसे. ठीक है, अब देखिए 55 और 11 एक दूसरे को डिवाइड करते हैं. ठीक है, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55. सो आपके पास आएगा 176 मल्टीप्लाई बाय 5. तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 प्लस 3 38, 3 कैरी ओवर, 5 and 3, तो 880 kg इसका भी आंसर यही आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसी से गिवन हो तो उसे इसी मेथड से यूज हम वहां पे करेंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज 33% ऑफ स्टूडेंट काउंट इज 462. फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कि आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम टोटल स्टूडेंट्स का 33% यहाँ पे काउंट करें तो हमारे पास आंसर कितना है, वहां पे 462. बट वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट हियर 33% ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स का 33% कितना है, 462. सो हमें यहाँ पे 1% काउंट करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट 1% ऑफ स्टूडेंट्स. तो 1% ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास. देखिए स्मॉल ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ अगर आ रहे हैं तो 462 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा किससे, 33 से. ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करना है. हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 100% हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब 33 आपके पास गिवन है, 1 यहाँ पे है, तो टोटल का मतलब है 100%. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर 100% ऑफ स्टूडेंट. या तो हम 100% ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे या फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आपने क्या कर, देखिए आप 1 से 100 की ओर जा रहे हैं, मतलब कि हम स्मॉलर से ग्रेटर नंबर की ओर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 462 डिवाइड बाय 33. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपके पास 100 आ जाएगा. ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं. देखिए ये आपका जो 33 है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, वो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा. 11 3 सा. ठीक है, 11 से यहाँ पे डिवाइड किया, 11 4 जा 11 2 जा. अब 42 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है,
सो यहाँ पे डिवाइड करके आएगा 14, सो हम मल्टीप्लाई करें 14 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी 1400। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है 1400, ठीक है। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ ब्रोकर चार्ज 2.5% ऑन एवरी डील। ब्रोकर कौन होता है? जो आपके पास मान लीजिए प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कोई भी आदमी अगर आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में, वहां पे प्रॉपर्टी को बाय या सेल करने में वहां पे क्या करता है, वो हेल्प करता है। तो क्या करता है, चार्ज लेता है वहां पे कि उसको 2.5% मिलता है एक डील के ऊपर, ठीक है। फाइंड हिज कमीशन, उसे कमीशन वहां पे मिलेगी, ठीक है। कमीशन ऑन ₹5 लाख, उसकी कमीशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अगर उसने 5 लाख की डील फाइनल करवाई है तो उसे कितना पैसा वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट कमीशन ऑन 1%, ठीक है, या हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि कमीशन ऑन ₹1। अब 1% पे उसको कितनी कमीशन मिल रही है वहां पे? 2.5% मिल रही है, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है जस्ट कितना कमीशन ऑन 5 लाख। देखिए आपके पास ₹1 के ऊपर गिवन है, आप 5 लाख के ऊपर निकालेंगे, सो वी कैन राइट कमीशन ऑन ₹5 लाख। तो आपने सिर्फ यहाँ पे रिलेशन देखना है। देखिए आपके पास ₹1 से 5 लाख, स्मॉलर टू ग्रेटर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 लाख, सॉरी यहाँ पे कर देते इसे 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5%, ठीक है। अब देखिए आपके पास 5 लाख आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, उसके साथ परसेंट लिखा है, मतलब कि नीचे क्या आएगा 100 आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 और यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब हम यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, इसे डिवाइड कर दिया हमने ऐसे, ठीक है। सो बचा 500 मल्टीप्लाई बाय 25। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी ₹1,25,000, सॉरी ₹12,500 अवर आंसर होगा यहाँ पे। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। Now come to the question number 6. Question number 6 is Rahul scores 87% out of 150 marks. कि राहुल एक एग्जाम देता है, उसमें जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स है 150 में से वो स्कोर कितने करता है 87%। आपको यहाँ पे परसेंट में फाइंड आउट, जो परसेंट में गिवन है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हिज स्कोर्स इन मार्क्स, कि उसके मार्क्स है कितने, परसेंटेज गिवन है, हमें यहाँ पे मार्क्स उसके फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we can write here Rahul scores in परसेंटेज में कितना है 87, ठीक है। अब टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल मार्क्स है दैट इज 150, ठीक है। हमें यहाँ पे परसेंट जो है मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर मार्क्स स्कोर बाय राहुल। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे कि राहुल स्कोर 87 ऑफ 150। सो हम क्या करेंगे 87% ऑफ 150 यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 87 आएगा, साथ में यहाँ पे परसेंटेज लिखा है तो अपॉन में आ जाता है 100, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे रहेगा 150। अब आपको जैसे इजी लगे हम वैसे यहाँ पे से करेंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब 87 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 87 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो 15 से हम 87 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कर देते हैं 15 7 जा 105, 10 आ गया ऊपर, ठीक है। 15 8 जा 120, 130, सो 135.10। तो आपके पास यहाँ पे जो डेसिमल लगेगा, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 0 है तो डेसिमल आपका 1 डिजिट के बाद लगेगा। तो इतने मार्क्स जो है राहुल स्कोर करता है, यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ सोसाइटी 24% आर चिल्ड्रन, कि सोसाइटी में 100% पीपल रहते हैं, उसमें से 24% कितने हैं, कौन है, चिल्ड्रन है। इफ चिल्ड्रन आर 144, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 144 है देन वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट आर लिव्ड इन द सोसाइटी। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि सोसाइटी में कितने लोग वहां पे रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। आपके पास क्या है 24% चिल्ड्रन, ठीक है। 24% चिल्ड्रन है, वो किसके इक्वल है यहाँ पे
144 आपको गिवन है, ठीक है। हमारे पास 24% चिल्ड्रन है। अब हम यहाँ पे 1% फाइंड आउट करेंगे, तो 1% आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 1% आएगा 144। यहाँ पे देखिए 24% से आप 1% की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल का मतलब कि 100% कितने लोग हैं वहां पे। सो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 100% ऑफ पीपल, ठीक है। तो 100% क्या रहेगा, 144 डिवाइड बाय 24। अब आपके पास 1 से आप यहाँ पे स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से यहाँ पे, ठीक है। अब इसे रिड्यूस करना है जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। इसको इससे आप रिड्यूस कर सकते हैं या फिर ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और डिवाइड बाय 24 आप कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास 144 है और 24 है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर ग्रेटर नंबर से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं, इसे 12 से करते हैं, 12 2 जा, इसे भी 12 से करते हैं, 2 1 2, 2 6 12। तो आपके पास बचता है 6 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 600। तो कितने पीपल उस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, 600 पीपल्स आर देयर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। Now come to the question number 8. Question number 8 is convert the ratio into percentage. आपके पास रेशियो गिवन होगी, हमें उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। तो रेशियो क्या है, 3:5। सो सम करेंगे 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8। अब आपके पास अगर रेशियो 2 पार्ट में गिवन होगी, तो हमें दोनों की यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी। तो फर्स्ट वन जो नंबर होता है उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और सेकंड वन को हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट इसे बोलेंगे एंटीसीडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं एंटीसीडेंट, मतलब कि हमें 3 की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3 अपॉन टोटल कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 100 से, ठीक है। सो हम यहाँ पे करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8। अब जैसा इजी लगे, या तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर डिवाइड कीजिए 8 से, या यहाँ पे इसे रिड्यूस कर देते हैं, तो 4 2 जा, ठीक है। ये आपका ऐसा हो जाएगा, दैट विल बी 75% अपॉन क्या आएगा 2। लेकिन हमें तो इसे अभी फाइंड आउट और करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 75 को डिवाइड किया 2 से, 2 3 जा 6, 1 15, 2 7 जा 14, 1 आपके पास रिमाइंडर बचता है। तो हम लिखेंगे इसे 37 इसका होल आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना था ये, तो इतना परसेंट हमारे पास आंसर आएगा रेशियो ऑफ एंटीसीडेंट, ठीक है। अभी तो आपने सिर्फ फर्स्ट वाले का रेशियो निकाला है, अभी जो आपके पास सेकंड पार्ट बचता है, देखिए एंड जो फर्स्ट पार्ट है उसको एंटीसीडेंट बोलेंगे, सेकंड को हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट। सो वी कैन राइट हियर परसेंटेज ऑफ कॉन्सिक्वेंट। तो कॉन्सिक्वेंट जो आपके पास है वो कितना है, 5 है। तो 5 की परसेंट क्या होगी, 5 अपॉन टोटल कितना है 8 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, जैसे भी आपको इजी लगे, ठीक है। सो हम इसे करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो ऑप्शन 2 है, या तो रिड्यूस कीजिए या हम डायरेक्टली अगर करें तो 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया 500, ठीक है। अब इसे करें आगे रिड्यूस, ठीक है। तो 500 को अगर हम डिवाइड करें 8 से, 500 को 8 से डिवाइड किया, 8 6 48, माइनस किया 2 आ गया 20, ठीक है। तो हमने किया इसे 8 2 16, रिमाइंडर कितना बच गया 4। सो आपके पास यहाँ पे आता है 8 62 और यहाँ पे आ गया 4। तो इतना हमारे पास सॉल्व करके यहाँ पे परसेंटेज में आ रहा है, लेकिन देखिए 4 और 8 अभी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ना, तो इसे रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। दैट विल बी 62 इंटू 1/2%। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है, ये आएगा फर्स्ट पार्ट आपका। नाउ सेकंड, कम टू द सेकंड वन, दैट इज 1:4:5। तो सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, 1:4:5। आपने इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको रेशो फाइंड आउट की है, लेकिन परसेंटेज में इसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो, जो आपके पास रेशो गिवन है
1 + 4 + 5, इसका सम किया कितना आ गया 10। अब 3 टर्म गिवन है तो 3 की रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म की, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 1 अपॉन टोटल कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। बिकॉज हम जब रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को तो मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, 100 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया 10%, ठीक है। तो वैसे ही रेशो ऑफ सेकंड टर्म, जो आपके पास सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कितना है 4, तो 4 का रेशो क्या होगा 4 का परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे आएगा परसेंटेज ऑफ, नॉट रेशो, हियर विल बी परसेंटेज ऑफ, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ 4 की परसेंट आएगी 4 अपॉन सम कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आएगा 400 डिवाइड बाय 10 डिवाइड किया 40%, ठीक है। जैसे ही परसेंटेज ऑफ थर्ड टर्म, अब जो तीसरी रेशो आपके पास है, तीसरी क्या है 5 अपॉन सम कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई किया 500 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया 50%। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। अब आपको अगर क्वेश्चन आंसर को चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप राइट या रॉन्ग है, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएंगे इन तीनों को ऐड करके 100 आना चाहिए। तो 10 + 40 50, 50 + 50 100, तो आपका क्वेश्चन सही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। So now come to the question number 9. Question number 9 is find the ratio of salt, spice and mango in a pickle is 2:3:5। आप यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर तैयार करते हो जिसमें सॉल्ट, स्पाइस और मैंगो को आपने यहाँ पे क्या आपस में मिक्स किया है, और जो उनकी रेशो है वो ये रखी गई है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, स्पाइस एंड मैंगो। अब हमें यहाँ पे उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि उस बॉक्स में, उस पिकल में जो है सॉल्ट कितना परसेंट है, कितना परसेंट स्पाइस और कितना परसेंट मैंगो उसमें है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, सम ऑफ रेशोज, ठीक है, सम ऑफ रेशो, या फिर हम करेंगे सम ऑफ जो भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो आपके पास 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, तो हम क्या लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, आपका सॉल्ट की रेशो कितनी है 2 डिवाइड बाय टोटल कितना है 10 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ठीक है। तो ऊपर से ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया 200 आ गया, डिवाइड बाय 10 किया तो कितना आ गया 20%, ठीक है। वैसे ही हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है किसकी, स्पाइस की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्पाइस, वी हैव टू राइट परसेंटेज ऑफ स्पाइस, दैट विल बी द रेशो ऑफ स्पाइस। स्पाइस की रेशो क्या है 3, तो 3 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 10 से इसलिए डिवाइड करें बिकॉज टोटल आपके पास यहाँ पे 10 है, ठीक है। ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई किया 300 डिवाइड बाय 10 30%। देन परसेंटेज ऑफ मैंगो, परसेंटेज ऑफ मैंगो दैट विल बी, अब मैंगो कितना है 5%, तो 5/10 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई किया 500 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा आपके पास आंसर यहाँ पे 50%। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को आपने सॉल्व करना है।